दोस्तों, विषय है कि अपने पितरों को प्रेत योनि से पितृ योनि में कैसे लाएं। अब आप इसे सुन करके और सोच रहे होंगे कि ये कैसा विषय है, कहां प्रेत योनि फिर पितृ योनि। दोस्तों, चलो आज इसी के ऊपर थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। पहले तो मैंने एक जानकारी आपको दी थी कि हमारे पितृदेव कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते और यह शुकदेव ने भी अपने मुख से कहा है। भागवत में 5वें स्कंद में इसका वर्णन भी है कि पितृदेव दक्षिण दिशा में सदा भजन कीर्तन करते रहते हैं और वे अपने बच्चों का यानी उनकी जो संतान है उनके भले के लिए सब करते रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जब पितृदेव इतना हमारे लिए कुछ करते हैं तो फिर जहां जाते हैं पितृदोष, जहां जाते हैं पितृदोष, जहां जाएंगे वहां पितृदोष क्यों बताया जाता है। हाँ दोस्तों, मैं इसी की थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। दोस्तों, वास्तव में जो पितृ हैं और जो पितृलोक में चले जाते हैं वह तो करोड़ों में कोई एक होगा, वह भी जिन्होंने इतने शुभ कर्म किए हैं और वे अपने शुभ कर्मों के पीछे वहां तक पहुंचते हैं, करोड़ों में से कोई एक। अब जो शेष हैं वो यही हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, उनकी शक्तियां रहती हैं। अब जो आपके ऊपर दोष आते हैं वो और जो कृपा आती है वो फिर ये पितृदेवों से किस प्रकार से होता है। दोस्तों, जो अपने जीवन में अपना कर्तव्य पूरा करके चले जाते हैं, शादी भी करते हैं, अपने बच्चे भी पैदा करते हैं, उनकी संतान भी होती है, अपना जीवन काल भी पूरा करते हैं और फिर उनका स्वर्गवास हो जाता है, वे वास्तव में अपने परिवार का भला चाहते हैं। अब जो बताया जाता है कि आपके ऊपर पितृदोष है वह आ कहां से रहा है। दोस्तों, वह आता है अपने घर में किसी की जिसकी शादी नहीं हुई हो उसकी मृत्यु हो जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए या इस प्रकार की मृत्यु हो जाए जो स्वाभाविक ना हो, वे प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। और यह जो सारा सिस्टम चल रहा है, यह जो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर पितरों की कृपा नहीं है, ये सारा सिस्टम यहीं से चलता है। यानी कि वह प्रेत योनि में घूमते हैं और दूसरे प्रेतों के दबाव में रहते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। आपके घर में सारी उठा पटक उन्हीं से चलती है। और जैसा कि मैंने अब वीडियो में विषय में बताया कि अपने पितरों को प्रेत योनि से पितृ योनि में कैसे लाएं। अब यह जो उठा पटक चल रही है, जो कर रहे हैं, और जो ऐसे प्रेत हैं जो हैं तो वास्तव में जिनको मानते तो हम पितृ हैं लेकिन वो प्रेत हैं, अब उनको हम अपनी पितृ योनि में कैसे लाएं। दोस्तों, यह विषय है आपकी समझ में आ गया हो।
इसके लिए मैं बड़ा साधारण सा उपाय बता देता हूं दोस्तों, यदि कर लेंगे तो आपके जीवन में कभी नहीं कहेंगे कि हमारे घर में कोई पितृ दोष है। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस आपने यह प्रयोग किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करना है और आपने 3 हनुमान चालीसा रोजाना पढ़नी है। और ये करना किस प्रकार से है, बस ये विधि जान लें तो सारा काम सिद्ध हो जाएगा। आपने अपनी पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और सामने अपना एक जल का लोटा रख लेना है पास में और एक घी का दीपक सामने जला लेना है। बस दोस्तों, आपने अब हनुमान जी का ध्यान करना है और हनुमान जी से बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, हे भगवान, मेरे जो घर के पितृ हैं वे अब तक प्रेत योनि में जो जो घूम रहे हैं उनको शुद्ध रूप में करके पितृ योनि में लाएं। इतना बोल देना और इतना बोलने के बाद आपने एक हनुमान चालीसा पढ़नी है, एक दूसरी हनुमान चालीसा पढ़नी है, तिबारा पढ़नी है। बड़ा आसान सा प्रयोग है। लोटे को उठाना है, अपने गमले वगैरह हो तो दक्षिण दिशा में मुख करके अपने गमले में डालते हुए दक्षिण की ओर मुख करके और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो जलम समर्पयामि, इतना बोल देना। एक प्रयोग एक दिन का हो गया। दोस्तों, वैसे तो ये कार्य बड़ा जटिल है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। प्रयोग तो आसान है, लेकिन अब इसमें मेहनत आपको क्या करनी पड़ेगी, यानी कि इस प्रयोग को 41 दिन तक लगातार करना पड़ेगा। बस दोस्तों, ये आपकी मेहनत है। यदि आपने ये मेहनत कर ली तो समझ लेना दोस्तों, कैसे से कैसा कोई पितृ आपका बंधन में हो, प्रेत योनि में हो, वह प्रेत योनि से पितृ योनि में आएगा, आपके लिए सदा भला करेगा। पर रोजाना हनुमान जी की अर्जी लगा करके और ये 3 हनुमान चालीसा पढ़ा करें और अपने गमले में छोड़ दिया करें। अब अपने गमला किसी के पास नहीं है तो बाहर कोई भी पेड़ बड़ा खड़ा हो तो उसके नीचे चले जाएं, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लें। बस इतना ही तो करना है। पेड़ के नीचे चले जाना, दक्षिण की ओर मुख करके और जल को ढाल देना। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो जलम समर्पयामि, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, आपके जीवन में जो जहां जाते हैं पितृदोष बताते हैं, या छोड़ो उन बातों, आपका कोई काम नहीं बनता, रुका हुआ है, घर में सारा अस्त व्यस्त है, रोग से परेशान है, कर्ज से परेशान है, घर में कलह रहता है, सब ठीक होने लग जाएगा। कर लेना दोस्तों, और अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा और अच्छा लगे तो लाइक करके देख लेना दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।